फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम, इसका क्वेश्चन कैसे लगाएं। नंबर सिस्टम तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कंप्यूटर में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ये कंप्यूटर के बेस पे कितना महत्वपूर्ण है और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है कि नंबर सिस्टम क्या है। चलिए नंबर सिस्टम बताइए। नंबर सिस्टम डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करिए, इसका न्यूमेरिकल लगाइए। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका पूरा डाउट ख़त्म हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम आपको बहुत परेशान करेगा, आपको बहुत तंग करेगा, लेकिन इस तंग और परेशान से हम आपको दूर करेंगे। 100% गारंटी देते हैं। अगर आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें तो पूरा 100% समझ जाएंगे। अगर आप भी एक भी पॉइंट मिस कर दिए तो 100% हम कह रहे हैं कि एक को नहीं समझ में आएगा। आप अगर वीडियो को भगा भगा देखेंगे, स्किप करके देखेंगे इस वीडियो को उस वीडियो को, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों इसका परिभाषा लिखे हैं, और हिंदी इंग्लिश में परिभाषा हम लिखे हैं इसलिए ताकि दोनों मीडियम के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आपके ये बीसीए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीसीए फर्स्ट ईयर में हैं तो ये बेसिक कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसीए, ये सब जितने भी कोर्स होते हैं उस कोर्स के लिए आपको इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। पहले हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। तो In computer system, when we type some letter or word, then computer translates them in number, because computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digit, and these symbols represent a different value depending on the position they copy the number. इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम में जब कोई हम अक्षर या शब्द टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उन्हें नंबरों में अनुवाद कर देता है या बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर पोजीशन नंबर को समझना और समझ सकता है, जहां केवल कुछ ही उसका सिंबल होते हैं और उन्हें डिजिट कहा जाता है। अगर कोई सिंबल दिख रहा है तो उन्हें डिजिट कहा जाता है, और ये प्रतीक नंबर में उनके स्थान के आधार पर विभिन्न वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख लिए होंगे ये इंग्लिश में था, और हिंदी में भी आप देख लीजिए। अगर हिंदी में आप देखना चाहते हैं हिंदी में देख लीजिए। अगर आपको परिभाषा लिखने में दिक्कत हो रही होगी तो आप देख लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम में जब कोई हम कुछ अक्षर या शब्द टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उन्हें नंबरों में अनुवाद कर देता है। अगर हम कुछ भी अक्षर टाइप करते हैं या लिखते हैं तो अगर आप नंबर सिस्टम का उपयोग करते होंगे, उनका समझते होंगे और उस तरह से अनुवाद करना आता होगा, तो अपने आप वो अनुवाद कर देगा, बदल देगा बाइनरी नंबर में, डिजिटल नंबर में। ये आपको देख लेना है, क्योंकि कंप्यूटर पोजीशन नंबर सिस्टम को समझ सकता है। कंप्यूटर पोजीशन नंबर को समझ सकता है, जहां केवल कुछ ही प्रतीक होते हैं, उन्हें डिजिटल कहा जाता है, और ये प्रतीक नंबर में उन्हें स्थान के आधार पर विभिन्न वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गया। अब हम चलते हैं कि नंबर सिस्टम के कितने टाइप हैं। नंबर सिस्टम के टाइप भी देख लेते हैं, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, ये सब होते हैं कि उसके हम टाइप देख लेते हैं, और एक एक टाइप के हम उसका पूरा परिभाषा के साथ हम देखेंगे कि इसका क्या रोल है। तो हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इन विच द 4 टाइप्स आर। ये नंबर सिस्टम कितने टाइप के हैं दोस्तों, ये तो नंबर सिस्टम 4 टाइप के हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 टाइप्स आर। नंबर सिस्टम के 4 टाइप से हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम के कितने टाइप से। देखिए नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। अब आप लोग को दिमाग में ये आता होगा कि यार ये नंबर सिस्टम ऐसा क्यों है, डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो हम बताते हैं कि नंबर सिस्टम का ये जो 4 प्रकार है, वो बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्सा नंबर और ऑक्टा नंबर। तो हम इसके बारे में पूरे डिटेल से अभी समझेंगे तो समझ में आएगा, तो आप इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम समझते हैं पहले बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर हम समझ लेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। तो हम बाइनरी नंबर को हम देखते हैं
कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। बाइनरी नंबर, इट इज अ नंबर सिंबल विच बेस और रेडिक्स इज ओनली 2। इसका जो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है उसे हम बेस या रेडिक्स के तौर पर हम जानते हैं, जिसका बेस 2 होता है। जैसे आप पढ़े होंगे H2SO4, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। H2SO4 ये जो बेस होता है इसको हम बेस कहते हैं, जो नीचे की तरह होता है। वैसे आपको बाइनरी नंबर में आपको ये एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये बाइनरी नंबर आपका है, इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। अगर 2 नीचे आ जाएगा तो आप समझ लेंगे कि ये बाइनरी नंबर है। अगर बेस की हम तौर पे हम पहचान सकते हैं दोस्तों। अगर बेस आप नहीं जानेंगे तो आप कुछ नहीं जानेंगे। ये बेस अगर 2 लिखा होगा तो आप इसको समझिए बाइनरी नंबर है। अगर बेस आपका 8 लिखा हो तो उसे आप ऑक्टा नंबर समझ लेंगे। ऑक्टा नंबर ही होगा, जिसका बेस के आधार पर हम समझते हैं ऑक्टा क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। हम बेस के ही तौर पे पहचानेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एज इट नेम इम्प्लाइज इट सपोर्टेड ओनली 2 नंबर, नेमली 1 एंड 0 एंड 1। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो 2 अक्षरों को समझता है, जो कि वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। आप लोग को पता होगा कि बाइनरी नंबर, देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल बताएं तो ये 0 के फॉर्म में है, 1 के फॉर्म में है, फिर 0 के फॉर्म में, फिर 1 के फॉर्म में है। आपको 0 फॉर्म में और 1 के फॉर्म में दिखेगा। जैसे हम आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लें कि ये 1000 है, तो ये 1000 में देखिए 0 और 1 दोनों फॉर्म में है। 0 और 1 कितना हो भी रहा है, 0 चाहे 100 ही ले लो चाहे 8 ही ले लो, 0 और 1 उसमें दिखना चाहिए, बस 2 ही अच्छा, तो वो बाइनरी नंबर होगा। जैसे उसका बेस भी हो गया, बेस 2 हो गया। देखिए यहाँ पे हम बेस या रेडिक्स है, इसको बेस या रेडिक्स कहते हैं, और ये बाइनरी नंबर मेरा है जो यहाँ पे है। अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस रेंज, आप लोग को पहले ही बताएं 0 और 1 के फॉर्म में होता है, इसका रेंज ही 0 और 1 के फॉर्म में होता है। आप इसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको देख लीजिए बाइनरी नंबर क्या होता है। आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं आप। मैं ऐसे रुक सकता हूँ थोड़ा देर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा। अब हम इसको डेसिमल नंबर को देखेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट डेसिमल नंबर, ये भी बहुत अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसको बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर का हम न्यूमेरिकल जो है वो हम अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे। पहले हम इसका देख लेते हैं डेसिमल बाइनरी ये सब क्या होता है। आपको पहले बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं ना आप क्वेश्चन डायरेक्ट लगाने लगेंगे। तो हम डेसिमल नंबर देखते हैं। बाइनरी नंबर ख़त्म होने के बाद डेसिमल नंबर के अंतर्गत क्या आता है। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। जो डेसिमल नंबर का बेस होता है वो हमेशा 10 होता है। जैसे बाइनरी नंबर में आपका ये बेस हो गया वो 2 होता था यही बेस, वैसे डेसिमल नंबर में आपका बेस 10 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1947 ये हमेशा देखिए इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। ये डेसिमल नंबर है। आपको ये मैं आपको पहले से ही लिख के दिखा दिया हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है डेसिमल नंबर का। तो डेसिमल नंबर का नेक्स्ट पॉइंट, इट यूज 10 डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है वो 10 डिजिट अंक का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं 0 to 9, 0 और 9 के अंदर ही हमारा डेसिमल नंबर का यूज होता है। वो 0 और 9 के अंदर हमारा क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बस 0 से लेके 9 तक के ही अंदर में उसमें आपका आएगा डेसिमल नंबर, और साथ में उसका बेस 10 आएगा। डेसिमल नंबर यहाँ पे लिखा है 10 डिजिट्स, तो हम गिन लेते हैं क्या 10 नंबर ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों 10 हैं। 0 से लेके अगर आप 9 तक गिनेंगे तो 10 अंक हो रहे हैं, और इसका बेस 10। डेसिमल नंबर का ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑक्टल नंबर क्या होता है।
ये ऑक्टल नंबर हम आप लोगों को भी बता देते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ये 4 जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल नंबर, ये 4 आपके इम्पॉर्टेंट है। 2 तो ख़त्म हो गया, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर। अब हमारा तीसरा नंबर पे है ऑक्टल नंबर। इसको भी आप देख सकते हैं कि ऑक्टल नंबर क्या होता है। तो ऑक्टल नंबर वो होता है, इट इज अ नंबर सिस्टम विच बेस और रेडिक्स इज ओनली 8। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा ये बेसवा क्या होता है, रेडिक्सवा क्या होता है। जैसे हम बेस और रेडिक्स जो बताए हैं, जो बाइनरी और डेसिमल में 10 होता है, बाइनरी में 2 होता है, वैसे ऑक्टल नंबर में हमारा जो बेस आता है वो 8 होता है। और ये ऑक्टल नंबर का, ये ऑक्टल नंबर है मेरा, ये ऑक्टल नंबर है और इसका बेस हमेशा 10 होगा। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा दिया हूँ, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इट यूज 8 डिजिट। इसमें जो है दोस्तों, ये इसमें 8 अक्षर होते हैं। जैसे हमारा डेसिमल में 10 अक्षर होते थे, 1 से लेकर 9 तक आप गिनेंगे तो 10 अक्षर होते थे, वैसे ऑक्टल में हमारा 0 से लेकर 7 तक इसका एग्जाम्पल रेंज ये है, 0 से 7। और इसका नंबर आप गिनेंगे तो ये 8 नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको गिनिए आप इसको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8, इसका 8 अक्षर हो रहे हैं। वही डिजिट्स बता रहा है आपका। इसका रेंज 0 से 7 होता है। 0 और 7 के अंदर आपका ये एग्जाम्पल भी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, 2 7 और इसको 4 ले लीजिए। देखिए हमारा 7 से ये आगे नहीं जा रहा है, इसका एग्जाम्पल भी 7 के अंदर ही होगा और इसका बेस 8 होगा। इसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। आप इसको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। हमारा ऑक्टा और डेसिमल और बाइनरी, ये तीनों ख़त्म होने के बाद हम, ये लास्ट पॉइंट है, आप लास्ट पॉइंट पे बने रहें, मिस कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका हम लास्ट पॉइंट, यही लास्ट पॉइंट है मेरा, हेक्साडेसिमल नंबर, यही चौथा है, यही ख़त्म होने वाला है। आप बने रहें। इसका हेक्साडेसिमल देख लीजिए, एक एक पार्ट को मैं समझाऊँगा, कन्फर्म कर रहा हूँ। रुक गए ना तो 100% कर समझ में तो आ ही जाएगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर हम आपको दिखा देते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर, दिज नंबर आर यूज एक्सटेंसिवली इन माइक्रो प्रोसेसर वर्क। इसका जो वर्क होता है, इन नंबरों का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर की बड़े काम के पैमाने में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का बड़े पैमाने में इसका काम किया जाता है, इस नंबर का जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। और मेरा दूसरा पॉइंट है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस या रेडिक्स, उसका होता है 16। जो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो हमेशा 16 होता है। जैसे ऑक्टल में आप देख सकते 8 होता था, बाइनरी में 2 होता था और डेसिमल में 10 होता था, वैसे इसका जो बेस है वो 16 होता है। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एग्जाम्पल, आपको ये मैं ऊपर करके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए 3 और ए, इसका जो बेस है वो 16 होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रेंज फ्रॉम 0 to 9 एंड अप टू फ्रॉम A to F। इसका जो रेंज होता है ना दोस्तों, वो 0 से लेके 9 तक के अंदर होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 से लेकर 9 के अंदर होगा। और इसके अलावा A to F मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बताऊंगा A to F क्या होता है। A to F ये भी आपका एक रेंज 7 में होता है। A to F हम दिखा देते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। 0 to 9 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और A to F मैं आपको बता रहा था, A to F को हम जैसे 10 11 12 13 14 15 16 नहीं होगा, 15 तक ही होगा, ये 12 है। तो इसका A B C D E F ये 15 तक है, ये F हो जाएगा। 10 से लेके A और B 11 और C 12, D 13 और E 14 और F 15,
ये जो मेरा हो गया ये A to F हो गया, इसको ABCDEF के नाम से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे 0 to 9, ये तो मेरा ये हो गया। और A to F इसको हम प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी में A to F ABCDEF, और इसका बेस जो हो गया वो 16 हो गया। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाया हूँ 3AC, इसका 16 बेस हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और हम 3AC को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये मेरा 3 हो गया 3, और A का मतलब क्या हो गया मेरा, A का मतलब आपको 10 हो गया, A का ये 10 हो गया, और C का क्या हो गया 12 हो गया, ये 12। मैं आपको बताएं A का मतलब 10 और B का मतलब 11, C का मतलब 12, तो C का मतलब 12 हो गया, और इसका बेस 16 हो गया। तो ये बेस जो 16 हो गया तो आपको ये समझना पड़ेगा बेस के तौर पे हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो यही हेक्साडेसिमल का ये एग्जाम्पल हो गया। ये हेक्साडेसिमल हो गया, इसका बेस हो गया, पूरा मिला के हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, इसको नंबर कहते हैं। मैं आपको समरी के द्वारा बता सकता हूँ कि हेक्साडेसिमल का ये 16 हो गया बेस, ये हेक्साडेसिमल का हो गया, और ये आपका ऑक्टा का हो गया 8, बाइनरी का 2, 10, डेसिमल का 10। तो अगर ये आपको ये समरी भी आप देख सकते हैं, इसका मैं बेस बता दिया, आप इसके बेस के आधार पे आप पहचान सकते हैं कौन सा हेक्साडेसिमल है, ऑक्टाडेसिमल है, बाइनरी सिस्टम है, और डेसिमल कौन सा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या कहीं और भी मिल सकती है ऐसी, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इन सब के टॉपिक के आधार पर आपको एक एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, जैसे आपको न्यूमेरिकल भी चाहिए, तो आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो भी हम वीडियो भी बना सकते हैं, आपको चॉइस रहेगा। इसका आपको क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि आपको इसका जो एग्ज़ाम के तौर पे होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि बताइए हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर। ये सब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं, कैसे कन्वर्ट करना है, इसको न्यूमेरिकल कैसे लगाना है, तो आपको ये सब जानना पड़ेगा। तो धन्यवाद, और अब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।